हाँ जी, स्वागत है आपका अपनी सैनिक एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमारे पास एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने कहा कि सर हमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो फ्रॉम और टू को लेकर, है ना, फ्रॉम और टू को लेकर एक कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी वीडियो बनाइए जिससे फ्रॉम और टू में हमें अंतर समझ में आए। फ्रॉम और टू का जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रॉम और टू के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है, आज की शॉर्ट वीडियो होने वाली है और फ्रॉम और टू के बारे में जो जो भी सारी चीज़ें अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए। यहाँ पर आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा है फ्रॉम और के बिटवीन टू, यानी फ्रॉम और टू कब आएगा कब नहीं आएगा, ये थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं फ्रॉम और टू की बात करता हूँ। देखिए, फ्रॉम टू जो होता है, टू का यूज करते हैं एंडिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना, एंडिंग पॉइंट। अगर टू जो आता है वो जनरली उसका यूज करते हैं एंडिंग पॉइंट के लिए, और हमारे पास फ्रॉम भी आता है, फ्रॉम का यूज जो करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। देखिए यहां से मैं बताता हूं आपको, ये लीजिए पॉइंट। अगर हम एंडिंग पॉइंट या फिर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन अगर डेस्टिनेशन की बात करें या फिर एंडिंग पॉइंट की बात करें तो उसके लिए आता है टू। लेकिन जो फ्रॉम जो है, फ्रॉम का यूज जो करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, फ्रॉम का जो यूज करते हैं हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट। यानी हम इसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए या फिर ओरिजिन पॉइंट के लिए। ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट, जहां से किसी चीज का ओरिजिन हुआ है वहां के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। देखिए फ्रॉम का, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है पहला। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, द फ्यूल प्राइस, द फ्यूल प्राइस, जो फ्यूल का जो प्राइस है, द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड द लोवेस्ट लेवल, द लोवेस्ट लोवे लेवल, लेवल। एक तो ये समझो, क्लियर है भाई। और दूसरा मैंने एक क्वेश्चन यही लिखा, द फ्यूल प्राइस, द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड, यहां भी मैंने ड्रॉप्ड लिखा, द फ्यूल प्राइस ड्रॉप्ड द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल। ये ध्यान से समझना, हमारे पास दोनों में ड्रॉप है और यहाँ पर मैं इसको, इसके पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या होता है इसके माध्यम से समझाना चाहूँगा। हमारे पास ये स्केल है, क्लियर है भाई। तो ये जो है, ये नीचे वाला, यहाँ मान लीजिए ये वाला जो है ये तो लोवेस्ट लेवल हो गया, लोवेस्ट। ये जो है ये फ्यूल प्राइस, प्राइस का लोवेस्ट लेवल हो गया, ठीक है भाई। और ये जो है हमारे पास, ये जो फ्यूल प्राइस का ये हाईएस्ट लेवल हो गया, हाईएस्ट लेवल हो गया, ठीक है भाई। ये तो हमारे पास ये लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल हो गया, ये कौन सा हो गया, लोवेस्ट लेवल हो गया। अब इसका मतलब द फ्यूल प्राइस ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है कि ऐसे ड्रॉप, ऐसे तो ड्रॉप कर नहीं सकता, ड्रॉप कैसे करेगा, ड्रॉप ऐसे करता है, तो ड्रॉप का मतलब नीचे आया है। तो जाहिर सी बात है ये कहां पर आया, लोवेस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर लोवेस्ट, ड्रॉप का मतलब नीचे हुआ है, तो यहाँ पर इसका लास्ट एंडिंग डेस्टिनेशन कौन सा है, लोवेस्ट लेवल। इसका ड्रॉप का मतलब ऊपर से नीचे आया है, मतलब है कि ड्रॉप किया, ड्रॉप कहाँ कर रहा है, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट हुआ है या फिर इसका डेस्टिनेशन हुआ है, तो डेस्टिनेशन के लिए आप किसका यूज कर लेते हैं, टू का, क्लियर है। अच्छा यहाँ देखना, द फ्यूल प्राइस ड्रॉप, ये ड्रॉप हुआ है लेकिन कहाँ से, हाईएस्ट लेवल से, तो यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ये ड्रॉप की पोजीशन बता रहा है, ड्रॉप कहाँ से हुआ है, ये ड्रॉप यहाँ से हुआ है, तो इसका मतलब ड्रॉप यहाँ से हुआ है। ड्रॉप कहाँ हुआ है, लास्ट लेवल, तो ड्रॉप जहां पर हुआ उसके लिए मैंने टू लगा दिया। और ड्रॉप कहाँ से हुआ है, ये ड्रॉप हुआ हाईएस्ट लेवल से, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताना है तो किसका यूज कर लीजिए, फ्रॉम का, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इस तरीके से क्वेश्चन। देखा, फिर मैं बताना चाहूंगा एक एक क्वेश्चन के माध्यम से, फिर बताता हूँ। ये लीजिए, नंबर 3 मैंने कहा, द फ्यूल प्राइस,
द फ्यूल प्राइस, जो फ्यूल जो प्राइस है, द फ्यूल प्राइस और राइज, द फ्यूल प्राइस रोज, रोज का मतलब बढ़ना, द फ्यूल प्राइस रोज, रोज द हाईएस्ट लेवल, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट लेवल, द लोवेस्ट लेवल। एक तो ये क्वेश्चन लिखा। दूसरा इसी के साथ जो है 4 नंबर मैंने लिखा, द फ्यूल प्राइस, द फ्यूल प्राइस, जो फ्यूल प्राइस जो है रोज, द फ्यूल प्राइस रोज द हाईएस्ट लेवल, द हाईएस्ट लेवल, ये लीजिए भाई हाईएस्ट लेवल, लेवल ये लीजिए भाई। आपके पास 2 ही क्वेश्चन है, इसमें फिर मैं एक स्टैंडर्डाइज बनाता हूँ, एक लेवल बनाता हूँ। ये लेवल मैंने बना दिया, ये जो है आपका लोवेस्ट लेवल हो गया, लोवेस्ट लेवल हुआ। ये जो है आपका हाईएस्ट लेवल हुआ, हाईएस्ट लेवल हुआ। ठीक है भाई, ये हाईएस्ट लेवल हो। अब आपको पता है कि पहला क्वेश्चन में रोज कर रहा है, रोज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे रोज ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर दे रखा है द लोवेस्ट लेवल, तो ऊपर जाएगा तो कहाँ पर जाएगा, हाईएस्ट लेवल पर। लेकिन ये कहाँ पर जा रहा है, लोवेस्ट, तो इसका मतलब है ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये लोवेस्ट लेवल जो है ये नीचे का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये जो है ये हमारा इसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि देखिए फ्यूल प्राइस रोज, रोज का मतलब जो ऊपर गया है, ऊपर गया है, ये जो है ये ध्यान रखना है, ये इसका एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कौन सा हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए किसका यूज कर लीजिए, फ्रॉम का, ये लीजिए। तो ये कह रहा है कि द फ्यूल प्राइस रोज फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल से रोज किया है। अच्छा, यहाँ है कि द फ्यूल प्राइस रोज, रोज का मतलब है कि बढ़ा है। अब यहाँ पर कहाँ पर गए, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट लेवल पे गया है, तो इसका ये जो हाईएस्ट लेवल है ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट हो गया। तो एंडिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन हो गया। तो डेस्टिनेशन के लिए आप किसका यूज कर लीजिए, टू का। दोनों में अंतर है भाई, बहुत रात दिन का अंतर है, इसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। बहुत शानदार चीज है ये प्रीपोजिशन को लेकर। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया कि जहां से ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन, जहां से ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन, वहां के लिए आपका फ्यू का, फ्रॉम का यूज कर दीजिए। और जो लास्ट लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट डेस्टिनेशन या फिर एंडिंग डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन, तो लास्ट डेस्टिनेशन या एंडिंग डेस्टिनेशन के लिए आप किसका यूज करेंगे, टू का। ठीक है भाई, ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैंने पाया कि 5 क्वेश्चन, वी फाउंड the fuel price, we found the fuel price, we found the fuel price, हमने पाया। और किसका प्राइस पाया, फ्यूल प्राइस का। कहां पर पाया, द लोवेस्ट पॉइंट, द लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल पे पाया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है यहाँ कोई मूविंग नहीं हो रही, यहाँ पर फाउंड का मतलब पाना, यहाँ पर नोट मूव या मूवमेंट नहीं है, यहां जो है नोट मोमेंट, 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 यहाँ किसी प्रकार का मोमेंट नहीं है। जब मोमेंट ना हो तो फ्रॉम और टू का यूज नहीं करते। अब यहाँ पर कह रहा है वी फाउंड, हमने पाया द फ्यूल प्राइस। अब यहाँ पर जो है ये पॉइंट दे दिया, यहाँ पर केवल पॉइंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा। जब मूवमेंट नहीं हो रहा तो पॉइंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का। देखिए पीछे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर है द फ्यूल प्राइस रोज, रोज का मतलब मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट द लोवेस्ट लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है, लोवेस्ट लेवल से। तो यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट के लिए फ्रॉम यूज कर लिया गया। द फ्यूल प्राइस रोज, रोज का मतलब बढ़ा है, कहाँ पर बढ़ा है, हाईएस्ट लेवल, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। एंडिंग पॉइंट के लिए क्या हो गया, टू आ गया। अच्छा यहाँ भी मूवमेंट है, मूवमेंट, यहाँ भी मूवमेंट है, मूवमेंट है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट है यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर जा टिका, तो हाईएस्ट लेवल के लिए टू का यूज करते हैं। और यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ देखिए ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है यहाँ भी मूवमेंट है, यहाँ भी मूवमेंट है ना,
यहाँ भी मूवमेंट है, दोनों मूवमेंट है। अब यहाँ पर ड्रॉप का मतलब नीचे किया, तो ये कहाँ से लोवेस्ट लेवल पे गिरा है, तो लोवेस्ट लेवल के लिए नीचे जाएगा एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट के लिए 2 यूज कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से ड्रॉप किया है कहाँ से, हाईएस्ट पॉइंट से। हाईएस्ट पॉइंट जो ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पॉइंट से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज कर लीजिए, फ्रॉम का। क्लियर है भाई? तो ये ध्यान से समझना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से हमने डिस्कस किया है। देखिए एक क्वेश्चन और देखना, नंबर 6। मैंने कहा कि आई हैव रिसीव्ड more 200 लेटर्स, ठीक है। और यहां पर है एड्रेस, दिस एड्रेस, ये लीजिए भाई। अब देखिए भाई, एड्रेस ये लीजिए भाई, आई हैव रिसीव्ड मैंने प्राप्त किए हैं मोर 200 लेटर्स, कम से कम 200 लेटर से ज्यादा प्राप्त किए। अब कहां पर प्राप्त किए, दिस एड्रेस। अच्छा, यहां जो प्राप्त करना है, अगर यहां से स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, ये ओरिजिन जहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट भी मान सकते हो, स्टार्टिंग। अगर आप कहना चाह रहे हो कि यहां से इस एड्रेस से मैंने प्राप्त किया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। अब आप ये कहना चाहते हो आई हैव रिसीव्ड मोर 200 लेटर्स, हमने 200 से ज्यादा लेटर इस एड्रेस पर प्राप्त किए, ये अगर पॉइंट बनाना चाहते हो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहते हो तो आप फ्रॉम का यूज लो, अगर लेकिन केवल पॉइंट बनाना चाहते हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, एट का। एट लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये जो 200 से ज्यादा जो लेटर्स हैं वो इस एड्रेस पर आए हैं। अगर वो मैं आप कह रहे हो कि 200 से ज्यादा लेटर जो आपने प्राप्त किए हैं वो इस लेटर से है, तो इस एड्रेस से है, तो आप फ्रॉम का यूज कर लो। ये बात तुम पर डिपेंड करती है, तुम करना क्या चाह रहे हो। आगे बात समझ सकते, तो ये ध्यान से समझना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखना, 7 नंबर मैंने कहा कि आई हैव सेंट मोर देन 100 लेटर्स, more than 100 letters और this address। अब ध्यान से और चीजें देखना। अच्छा, यहाँ पर आई हैव सेंट, मैं भेज चुका हूं, मैंने भेजा है, तो जाहिर सी बात है किस एड्रेस, दिस एड्रेस पर। तो ये जो हुआ इसका डेस्टिनेशन हो गया, और डेस्टिनेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं, टू का, यहाँ टू करेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो रिसीव या तो इस एड्रेस से प्राप्त करेगा तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम, या फिर इस एड्रेस पे प्राप्त करेगा तो क्या आ जाएगा, एट। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई, ये ध्यान से समझना। अच्छा, एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन है एक बच्चे का, मैंने कहा नंबर 8, सी लेंट, लेंट का मतलब उधार देना, और क्या दिया है, 2500 रुपये, 2500 रुपये दिए हैं उसको, और किसको, अशोक। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने लिखा, नंबर 8 है, नंबर 9 है, शी बोरोड 2500 पेज और फ्रॉम राकेश। अब ये दोनों देखना भाई, सी लेंट का मतलब भेजा है, क्या भेजा है, 2500 रुपए, तो इसका मतलब है ये रिसीवर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सी लेंट ढाई, तो यहाँ पर ये रिसीवर हुआ है, तो कोई भी चीज जो रिसीवर होता है, कोई भी चीज यहाँ से वहां जाती है तो रिसीवर के लिए लगाते हैं 2, ठीक है। अच्छा, सी बोरोड, अब इसने रिसीव नहीं किया, इसने यहाँ से लिए हैं, ठीक है, तो इसके लिए जाएगा फ्रॉम आ जाएगा, ये लीजिए फ्रॉम आ गया, ठीक है भाई, ये ध्यान से समझना, एक मिनट।
ठीक है भाई, तो यहां से समझना ये तो रिसीवर है और ये राकेश जो है ये सेंडर है। ठीक है, तो सेंडर जो होता है, सेंडर के लिए फ्रॉम लगाएं और रिसीवर के लिए जनरली किसका यूज करते हैं, टू का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, नंबर 10। आओ, तो पांडवाज वेंट द हिमालयाज। हिमालयाज, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा 11 नंबर और देखते हैं। मैनी ए रिवर्स, बहुत सारी जो नदियां हैं, ओरिजिनेट हुई है और द हिमालयाज से। अच्छा, यहां देखना इसमें क्या है, पांडवाज वेंट का मतलब गए हैं, तो ये डेस्टिनेशन हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। तो डेस्टिनेशन के लिए, एंडिंग पॉइंट के लिए तो किसका यूज कर लीजिए, टू का। अच्छा, मैनी एरियर, ये ओरिजिनेट पॉइंट है। ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ है, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसके लिए किसका यूज कर लीजिए, फ्रॉम का। देखिए और समझिए, नंबर 12, एप्पल्स कम कश्मीर। एप्पल जो है कहाँ से आते हैं, कश्मीर से। आपको पता है कश्मीर जो है एप्पल का ओरिजिनल पॉइंट है। ओरिजिनेट जो पॉइंट होता है उसके लिए किसका यूज कर लेते हैं, फ्रॉम। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा 4 और 2 है ये डिस्कस हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आते भी हैं, फ्रॉम और टू से, कब टू आएगा कब फ्रॉम आएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने बेचता, ये बच्चे का कमेंट था कि सर ये हमें पढ़ाना है, तो मैंने उसको, उसका वादा जो था, उसका कमेंट जो, ये मैंने पूरा किया। ठीक है भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।